सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन 13। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कुछ अलग हटके था, इसलिए हमने इसका वीडियो बनाना उसे समझा। जैसे वीडियोस के बन भी रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू पाई। जब लिमिट पे ध्यान रखिएगा, और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू दी हुई है 0 1, ठीक है। तो शो करना है x एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये वैल्यू तो हमको सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो इट इज करेक्ट। अगला जो पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन क्यों दिया गया है वो मैं बाद बताता हूं। अबाउट वाई एक्सिस इन द एक्कम्पनिंग फिगर, जरा समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं फिगर गिवन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इसका पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। देखो इसका पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है कि भाई देखो पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू भी 0 है, लेस आर इक्वल टू पाई। अब अगर इस रेंज में ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन तो सही है। देख लो जरा, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 यहां पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर LHS क्या आने वाला है, LHS आने वाला है 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। और RHS क्या आने वाला है, RHS भी 0 आने वाला है, क्योंकि साइन 0 के लिए 0 होती है, ठीक है। तो यानी कि आप कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चाहो तो पाई के लिए भी चेक कर लो। अब पाई के लिए चेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस कर्व के बारे में। मैं इस कर्व को समझा दूं, समझाने पहले मैं बता देता हूं कि पाई पे आप डायरेक्ट एक बार दिमाग लगा लीजिए कि पाई पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं पाई पे इसको चेक करता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देखो अगर x इज इक्वल टू पाई पे हम LHS की वैल्यू निकालें, LHS, तो LHS क्या निकलेगी, यहां निकलेगी पाई साइन पाई, पाई एफ पाई, और एफ पाई पे वैल्यू क्या हो रही है फंक्शन की, 0 हो रही है। देखो यहाँ पे आगे मिल रहा है। अब ये कैसे कर्व मिल रहा है, ये ग्राफ अभी हम बताते हैं। ग्राफ तो इस बुक में बना है, इसलिए हम इसकी हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट 0 कर देते हैं, और अगर मैं RHS दे रहा हूं तो RHS में साइन पाई आने वाला है, और साइन पाई की वैल्यू 0 आएगी, तो आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यानी ये चीज ट्रू हो गई सब वैल्यू के लिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट थोड़ा समझने वाला है, उसको जरा मैं समझाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाता हूं। देखो ध्यान से, में लाइट नहीं आ रही है, तो ये हाथ से रब नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे रब कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है। लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही, और नेट नहीं आ रहा है। जरा समझने की कोशिश करो। मैं सेकेंड पार्ट इसका लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट पहले ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं। ये ग्राफ कैसे आया पहले समझ लीजिएगा। ये ग्राफ बना हुआ है, आया कैसे। देखिए एक्चुअली में आपको x अपान साइन एक्स की बात करता हूं, साइन एक्स अपान एक्स की बात करता हूं, साइन एक्स अपान एक्स की बात करता हूं, ठीक है। जब साइन एक्स अपान एक्स लिखेंगे और 0 रखेंगे तो 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो जब आप 0 करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी ना यहां पर। देखिए यहां पर ये वैल्यू में 1 मिलेगी ना यहां पर, यानी कि यहां पर 0 आ गया। और जब पाई रखेंगे तो साइन पाई पे 0 होती, साइन पाई 0 हो जाएगा। बीच में क्या होगा, देखिए एक्चुअली में एक कॉस का ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ग्राफ, क्योंकि वैसे तो एक कॉस का ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि आप हर कॉस की वैल्यू को x से डिवाइड कर रहे हो, थोड़ा दब के आएगा, नहीं समझे। अगर मैं साइन कॉस का ग्राफ लेता हूं तो मैं ऐसे बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप जानते हैं साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होने वाली है, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और 1 डिवाइडेड बाई समथिंग कर रहे हो,
तो वैल्यू 1 से कम आने वाली है, यानी इसके अलावा ग्राफ नीचे थोड़ा हट के आने वाला है, ठीक है। अब कैसे आएगा, तो आप कहेंगे कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ये कॉस या साइन नहीं है, इसको समथिंग डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा कर्व नीचे दब के आएगा, ऐसे आएगा और साइन पाई पे 0 हो जाएगा। अब ग्राफ समझ आ गया। आप कहते हैं ये जो ग्राफ हमने बनाया है, अच्छा ऐसे रब नहीं होगा, जो ग्राफ हमने बनाया है इसको y के अलांग हम रोटेट करना चाहते हैं, और रोटेट करने में जो कर्व बना है इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, लिखा ना, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द सैडल रीजन अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अलांग ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, करना है, ठीक है। तो हमने सिलिंड्रिकल शेल मेथड का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये इसका मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर उसका जो लिंक दे दूंगा पक्का, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेल मेथड जब आप लगाओगे यहां पर तो होगा क्या, देखो एक्चुअली ये इसको रोटेट करोगे ना, तो रोटेट होकर के ये चीज यहां पर आ जाएगी पाई, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, एक सिलेंडर टाइप बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक शेल मान लेता हूं, मैं पूरा टॉपिक क्लियर नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये मैं शेल मान लेता हूं, ठीक है। और शेल की थिकनेस में dx मान लेता हूं, ठीक है। तो ये रोटेट करेगा, तो ये थोड़ी, अगर मैं मान लूं कि x डिस्टेंस पे शेल है, तो थोड़ी देर बाद शेल यहां आ जाएगी, ये चारों तरफ रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो था 2 पाई, मैं बता देता हूं, अच्छा मैं थोड़ा बता दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें आपको याद होगा मैंने कहा ये जो शेल बन रही ना, ये सब रोटेट करो ना इस शेल को, तो ये कुछ ऐसा रोटेशन हो रहा है, देखो ये कुछ ऐसा शेल बनेगा, ये dx थिकनेस जो हमने अभी दिखाई है आपको, ये dx थिकनेस है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे y के रेस्पेक्ट में ऐसे y के चारों रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने पे ये कुछ सिलेंडर टाइप का शेप ऐसे ले लेगी, ठीक है। ये सिलेंडर टाइप का ये शेप ले लेगी, ठीक है। तो पहले तो मुझे इस सिलेंडर का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ये शेल का एरिया, सिलेंडर ने कहिए, इस शेल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो शेल बनी है, ये जो शेल बनी है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेल क्या होगा, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, हमने टॉपिक बताया है इसको। तो सरकमफ्रेंस क्या हुआ, सुनो ध्यान से, अगर ये शेल को ध्यान से देखो तो ओरिजिन से ये, ओरिजिन से कितनी दूर है, x दूरी पर है ना ये, और यहां भी x दूरी पर आएगी, तो क्या मैं कहूंगा ये x रेडियस, मतलब ये ओरिजिन से ये x दूरी पर है, तो क्या मैं कहूंगा ये x रेडियस के उसमें घूम रही है, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई x, ठीक है। और इनटू थिकनेस कितनी है dx, ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द सेल। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमने वॉल्यूम का पढ़ा है, ठीक है। एरिया बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रल बाद में करता हूं, एरिया बेस मतलब 2 पाई x इंटू dx इंटू हाइट, इसकी ये वाली है h हाइट है इसकी, इसकी हाइट कितनी है, ये h हाइट है, ये h हाइट है, तो इंटू h हो जाएगा। में कलर चेंज करना है, बार बार हो रहा है, ये इंटू h हो जाएगा, समझ में आई बात, नहीं आई। अब आप कहेंगे भाई h की वैल्यू निकालें कैसे, सुनो ध्यान से, अगर ये दूरी x है, अरे यार ये दूरी x है और ये h है, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा h है ना, और ये पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। कर्व आपका था क्या, कर्व आपका है fx बराबर साइन x अपान x, x को, ये y है ना, ये क्या है, y है, और y यहां पर क्या है, h है ना, तो h को क्या रख सकते हैं, साइन x अपान x, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू साइन x अपान x। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा अब लिमिट क्या ली जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये लिमिट होगी, तो 0 से पाई, तो ये आएगा आपका 0 से पाई इंटू 2 पाई x इंटू एच, चूंकि हमने क्या कहा h आपका एक्चुअली ये fx होगा, ठीक है। तब fx का मान रखोगे तो आएगा 0 से पाई इंटू 2 पाई x इंटू fx की वैल्यू क्या है, साइन x अपान x, तो dx भी तो है ये, इंटू dx, साइन x अपान x इंटू dx। समझ में आई बात, नहीं आई। ये शेल मेथड हमने बताया है आपको, शेल मेथड या सिलिंड्रिकल शेल मेथड, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से जरूर दे दूंगा, ठीक है। नहीं भूल गया तो अलग की बात है। ये कैंसिल हो गया, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का कॉज एक्स, लिमिट रखोगे 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल दो,
तो आएगा माइनस का 2 पाई, जब लिमिट रखोगे तो आएगा कॉस का पाई माइनस कॉस का 0। जरा ध्यान से समझिएगा, माइनस का 2 पाई, कॉस पाई -1 होता है और ये कॉस 0 1 होता है, ये माइनस का 2 आएगा, बाहर माइनस लिखा हुआ है तो 4 पाई यूनिट क्यूब। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए ये बताना थोड़ा जरूरी था, इसलिए हमने इसका वीडियो बनाना उचित समझा। वैसे भी थॉमस कैलकुलस का हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार।